आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 27 फरवरी 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। प्रदेश में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए सरकार फिर 2000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से यह ऋण 20 साल के लिए लिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में अब तक 18,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया जा चुका है। प्रदेश के ऊपर लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का ऋण हो चुका है। उल्लेखनीय है कि सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 4% तक ऋण ले सकती है। वित्त विभाग अधिकारियों का कहना है कि इस दायरे में रहकर ही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकास परियोजनाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ऋण लिया जाता है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च 2021 में एकमुश्त 4,473 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। इसके बाद से 2,000 करोड़ रुपए ऋण लिया जा रहा है। इस बार 2 मार्च को यह राशि मध्य प्रदेश को मिलेगी। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश के ऊपर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा है। प्रति व्यक्ति 40,000 रुपए से अधिक का ऋण हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में यूक्रेन से लौटे प्रदेश के विद्यार्थियों से बात कर उनका हाल चाल जाना। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नई दिल्ली में मध्य प्रदेश शासन के आवासीय आयुक्त को इन विद्यार्थियों को आवश्यक रहवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यूक्रेन से एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली पहुंची है। विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नई दिल्ली में मध्यांचल और अन्य स्थानों पर विद्यार्थियों के लिए आवश्यकतानुसार रुकने की व्यवस्था की गई है। उन्हें अन्य जरूरी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्य प्रदेश के कुछ विद्यार्थियों से दूरभाष और वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के बड़वानी नगर की बेटी जेनिशा पटेल की दिल्ली वापसी पर पूछा कि यूक्रेन से भारत की यात्रा में कोई कठिनाई तो नहीं आई। दिल्ली के मध्यांचल भवन में आप रुक सकती हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को अन्य विद्यार्थियों के लिए भी व्यवस्था कर उन्हें आश्वस्त और चिंता मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के दमोह जिले में एक 7 साल का मासूम बच्चा बोरवेल में गिर गया था। 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। इसके बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चा 300 फीट गहरे बोरवेल में 20 फीट नीचे फंसा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंच गई है। परिजनों ने बताया कि प्रिंस खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया था। रेस्क्यू के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। दरअसल दमोह जिले की पटेरा थाना क्षेत्र के बारखेड़ा गांव में रहने वाला प्रियांश नाम का बालक खेत में खेल रहा था। खेलते खेलते वह खेत में बने बोरवेल में जा गिरा। प्रियांश के पिता धर्मेंद्र आठिया ने बताया कि जिस बोरवेल में प्रियांश गिरा है वह खेत में फसल के लिए खोदा गया था। बोरवेल को ठीक से ढका नहीं गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। घटना की जानकारी लगते ही जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। प्रदेश के सतना जिले में
सांसद खेल ट्रॉफी 2022 जिला स्तरीय प्रतियोगिता का समापन का शुक्रवार को बाबूपुर के नवनिर्मित नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम में किया गया। समापन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण WWE के विश्व चैंपियन द ग्रेट खली रहे, जिन्हें देखने के लिए जिले भर से लोग बाबूपुर पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने जमकर सेल्फी भी खिंचवाई। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने की। इस अवसर पर क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और खो-खो की स्पर्धाओं में विजयी टीमों को ट्रॉफी एवं पुरस्कार दिए गए। अतिथियों का स्वागत खेल प्रतियोगिता के आयोजक एवं सतना सांसद गणेश सिंह ने किया। सांसद खेल ट्रॉफी के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि खेलों से ही अनुशासन और संस्कार सीखने को मिलते हैं, ऐसे आयोजन होने चाहिए। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए सांसद गणेश सिंह धन्यवाद दिया, कहा कि मुझे नहीं बुलाया जाता तो मैं एक भव्य आयोजन से वंचित रह जाता। राजगढ़ जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पति ने अपनी पत्नी को प्रेम करने की सजा दी है। पत्नी को पति ने प्रेमी के साथ पकड़ लिया था। इसके बाद गांव के लोगों की मदद से उसने दोनों को पेड़ से बांध दिया। इस दौरान गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग इस दौरान तमाशबीन होकर देखते रहे हैं। साथ ही कई लोगों ने इसका वीडियो भी मोबाइल से बनाया है, जो वायरल हो रहा है। यह वीडियो राजगढ़ के सुठालिया थाना क्षेत्र के खनोटा गांव का बताया जा रहा है, जिसमें महिला को उसके प्रेमी के साथ जब पति वह परिवार वालों ने पकड़ लिया था, साथ ही सजा के रूप में दोनों को पेड़ से बांध दिया है। प्रेम प्रसंग से जुड़े इस मामले में आशिक संतोष की जमकर पिटाई भी ग्रामीणों ने की है। जब इसकी जानकारी सुठालिया पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला और पुरुष दोनों को वहां से छुड़ाया। इंदौर जिले के हीरा नगर थाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुछ समय पहले तक टू व्हीलर शोरूम में बतौर मैकेनिक काम करता था। यहीं उसने बाइक के लॉक खोलने का तरीका सीखा। बाद में उसने खुद का होंडा शोरूम खोल दिया। घाटा हुआ तो एक्टिवा की चोरी करना शुरू कर दी। आरोपी के पास से 17 टू व्हीलर बरामद हुए हैं। आरोपी ने एक्टिवा चुराने के लिए उसकी मास्टर चाबी भी बना ली थी। एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के अनुसार सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति चोरी की एक्टिवा सस्ते दाम में बेचने की फिराक में है। पुलिस टीम के पहुंचने पर आरोपी 45 वर्षीय अजय पिता देवी प्रसाद चौरसिया भागने लगा, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। गाड़ी के दस्तावेज मांगने पर कुछ जवाब नहीं दे पाया। पूछताछ में आरोपी ने 17 वाहन चोरी करना कबूला है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक अनूठा आदेश सुनाया है। कोर्ट ने पत्नी से मारपीट करने के आरोपी को 1 महीने ससुराल में रहने को कहा। मामले की सुनवाई इसके बाद ही होगी। महिला ने ससुराल वालों पर मारपीट करने और 2 साल के बेटे को जबरन अपने पास रखने का आरोप लगाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी अपने साथ 2 साल के बेटे को भी लेकर जाए और ससुराल में रहे। सुनवाई के दौरान महिला के साथ उसके माता पिता और पति मौजूद थे। अब मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। दरअसल सेवानगर निवासी गीता रजक ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। इसमें गीता का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे जबरन घर से निकाल दिया, उसके 2 साल के बेटे को अपने पास रख लिया। सुनवाई के दौरान मुरैना निवासी पति गणेश रजक की ओर से एडवोकेट रवि चौधरी ने कहा कि महिला अपनी इच्छा से घर छोड़कर गई थी। बच्चे को जबरन अपने पास रखने का आरोप भी निराधार है।
गणेश ने कोर्ट में कहा कि वह गीता को अपने साथ रखने के लिए तैयार है। सुनवाई के दौरान महिला ने ससुराल में पुनः मारपीट और दुर्व्यवहार होने की आशंका जताई। इस पर हाई कोर्ट ने गणेश को 1 माह के लिए बेटे के साथ ससुराल में रहने का निर्देश दिया। कोर्ट ने गणेश के सास ससुर को उसकी अच्छे से देखभाल करने का आदेश भी दिया। हाई कोर्ट के आदेश का महिला के माता पिता ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वे दामाद का अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि हमारी बेटी और दामाद फिर से एक साथ रहने लगे। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 27 फरवरी 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 28 फरवरी 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।